स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल से विज्ञान पर। इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे भी पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वही प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में हम जो है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी के जो है प्लेलिस्ट पर वीडियो अपलोड है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आंसर कमेंट में आप भी बताते चलिएगा कितना आपने सही किया। 116 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस में वाताशय नहीं होता? कटल मछली, अस्थिल मछली, उपास्थि मछली या रजत मछली? बताइए, वाताशय नहीं होता है, किस में नहीं होता है? वाताशय नहीं होता तो किस में नहीं होता? ऑप्शन सी, उपास्थि में मछली में वाताशय नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, ये जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। आंसर लगाते चलिएगा। आप अगर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपका तैयारी होते चल रहा है। मछली का वायु आशय मतलब एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव स्थैतिक अंग, ए और बी दोनों, या मुख्य श्वसन अंग? बताइए, एयर ब्लैडर जो मछली का है या वायु आशय, वो कैसा कार्य करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, यह सहायक श्वसन अंग के रूप में भी और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? एमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रॉस या साइबेरियाई सारस? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न, विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है अभी पृथ्वी पर? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? बताइए, गुर्दा, फेफड़ा, वृषण या अंडाशय? केवल एक पाया जाता है। पक्षियों में प्राय एक ही होता है, गुर्दा, फेफड़ा, वृषण या अंडाशय। तो देखिए क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन डी, अंडाशय जो है केवल एक ही पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक 120 नंबर प्रश्न, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? फसल, पक्षी, स्तनधारी या ये सभी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, कपोत दुग्ध उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी, पक्षी। 121, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? अध्यवर्णी, अपवृद्धि, रूपांतरित अग्रपाद, रूपांतरित पश्चपाद या नई संरचना? बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जो उनके पंख होते हैं पक्षियों के, वो रूपांतरित अग्रपाद होते हैं। मतलब जिसे मनुष्य का हाथ पाया जाता है, हाथ, बंदर का हाथ, उसी प्रकार पक्षियों का वो हाथ है, समझ लीजिए आप। उनका पंख जो अग्र पैर थे आगे के, वो पंख के रूप में रूपांतरित हो गए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्रच्वनक, दूसरा कृंतक या च्वनक? बताइए, हाथी के गजदंत के रूप में जो बदलता है, जो हाथी के लंबे लंबे दांत होते हैं बाहर के, उसे पूछा जा रहा है इसमें। तो कौन से दांत उस रूप में बदल जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दूसरा कृंतक। सी इस जो है राइट आंसर होगा। 123 नंबर प्रश्न, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गौरैया, कोयल, साइबेरियाई सारस, गुंजन पक्षी? महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, एसएससी में तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए, गुंजन पक्षी जो कि पीछे की ओर उड़ता है। 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? चमगादड़, पर्णिल चींटीखोर, वेल या कंटीली चींटीखोर? बताइए, अंडा देने वाला स्तनधारी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटीली चींटीखोर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, वेल, डायनासोर या गैंडा? तो देखिए, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी वर्तमान में पूछा जा रहा है तो वेल है, याद रखिएगा। 126 नंबर प्रश्न, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्षवासी, उड़ाका, उभयचर या जलचर? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, इन्हें कहा जाता है वृक्षवासी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 127 नंबर प्रश्न, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है। लिनियस, बेंथम एवं हुकर, एंगलर एवं प्रॉन्टल या हचिनसन? महत्वपूर्ण प्रश्न, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है दोस्तों? आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक है लिनियस।
फुल नाम बताना आप। 128 नंबर प्रश्न, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पादप कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मॉसेस या फर्न? देखिए, गैर हरित मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो फंजाई होते हैं। अब स्तंभ मूल पाए जाते हैं बरगद में, मक्का में, आम में, चाइना रोज में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए, अवस्तंभ मूल किस में पाए जाते हैं दोस्तों? बरगद में पाया जाता है। देखे होगे आपने बरगद का वृक्ष जिसमें उसकी जड़ें धरती को मतलब टच करती है, फिर उसमें अंदर धस जाती है और बरगद के वृक्ष को सहारा देती है, इसे बोलते हैं अवस्तंभ मूल। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? मतलब खाने योग्य भाग है जो प्याज का। वायवीय तना, मूल, सल्क पत्र, कली? बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर है सल्क पत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सल्क पत्र जो है पूरा मिलकर जो है प्याज बनता है। 131 नंबर देखिए, अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि, मतलब हमें बताना है अदरक जड़ नहीं तना है क्यों है? यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है, मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, गांठें और तोरियां होती है, क्लोरोफिल नहीं है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें गांठें और पोरियां होती है। याद रखिएगा, जो अदरक होता है उसमें बीच बीच में ऐसे गांठें पाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, मतलब गांठें और पोरियां होती है, जिसमें इसमें थोड़ा थोड़ा जड़ जड़ होता है। एक 132 देखिए, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? सहचर कोशिकाएं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति बीज में, मतलब आवृत्त बीजों में। वह कौन सा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? केला, बादाम, आम, काजू? बताइए। 133 नंबर प्रश्न। तो देखिए, असली फल भी है और दिखावटी फल भी, तो ऑप्शन डी काजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन या फास्फोरस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, इसे याद रखिएगा। निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादप के साथ संबद्ध होते हैं? बताइए। मतलब अंधकार में भी पौधों में पाया जाता है, जैसे भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होती है, उसी प्रकार अंधकार में कौन सा जो है प्रक्रम पौधों में होता रहता है, आपको बताना है। तो कौन सा होता है दोस्तों? तो चालन और श्वसन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न देखिए, रंध्र या मुख द्वार इस पर आधारित है? द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य संकुचन, कोशिका रस के सांद्रण में ह्रास, बहिपरासरण या अंतःपरासरण? बताइए, मुख द्वार किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो द्वार कोशिकाओं में जीव द्रव्य संकुचन। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? बताइए। प्रकाश, जल, पर्णहरिम या ये सभी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, किसकी आवश्यकता होती है? तो इन सभी की होती है, जल की भी, प्रकाश के भी, क्लोरोफिल की भी। तो ए बी सी तीनों हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे निर्माण करते हैं? बताइए। अकार्बनिक द्रव्य का, खनिज का, कार्बनिक द्रव्य का, पोषक तत्व का? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, किसका करते हैं दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ का, कार्बनिक द्रव्य का जो है निर्माण करते हैं। 139 नंबर, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्थिरीकारक कारक कौन सा है? बताइए। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पादप? तो देखिए, हरे पौधे जो कि सौर ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा को जो है किस में बदल देते हैं? किस में बदलते हैं दोस्तों? बताइए। सौर ऊर्जा को कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइएगा। सौर ऊर्जा को जो हरे पौधे किस में बदलते हैं, कौन सी ऊर्जा में? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है दोस्तों? अगले, पिछले, पार्श्व, मध्य? बताइए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पार्श्व। देखिए, अगर ये हम बता इसमें जीव ये है, तो ये आगे वाला भाग जो है मीठा, पीछे कड़वा, उसके बाद यहाँ पर जो है ये खट्टे के लिए,
और मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर ये नमकीन के लिए ऐसा कुछ है इसमें। हृदय वंचित है, हृदय हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशी से, ऐच्छिक पेशी से, चिकनी पेशी से। बताइए 141 का क्या रहेगा? तो देखिए हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विजमैन, मॉर्गन, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे। रक्त समूहों की खोज, तो देखिए लैंडस्टीनर इसका राइट आंसर होगा। कमेंट में बताइए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ये तो समूह की खोज है लैंडस्टीनर ने, और परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? 142 नंबर के ऑप्शन में ही उसका नाम छुपा है, कमेंट कीजिएगा। 143 नंबर प्रश्न देखिए, पुरानी और प्रायः नष्ट लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, आमाशय में। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लीहा में दोस्तों। रक्त लसिका इनमें देखी जाती है, बताइए संधिपाद में या आर्थ्रोपोड में, शूलचर्मी इकाइनोडर्म में, एस्कैरिस में, या एनेलिड या लघु वलयक में। बताइए हिमोलिम्फ जिसको कहा जाता है या रक्त लसिका किन में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संधिपाद आर्थ्रोपोड में। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिएगा शुद्ध हिंदी दिया हुआ है, बी लसिका अणु, मतलब बी लसिका अणु के द्वारा, बी लसिका अणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं दोस्तों? बंध्य प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा या तरल प्रतिरक्षा। 145 का राइट आंसर हो जाएगा, बंध्य प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो फिर से लाएंगे ताकि पूरा हो सके विज्ञान का, और आपकी प्री बीएड और डीएड और जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा है या सीजी टेट वो अच्छे से हो सके। तो जरूर अगले वीडियो में मिलेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।